स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में आधुनिक काल का शुरुआत जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें 15वीं शताब्दी के नए समुद्री मार्ग की खोज शामिल है। कहने का मतलब कि हम जब भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके पहले समुद्रिक मार्ग के बारे में समझना पड़ेगा कि समुद्रिक मार्ग के माध्यम से कैसे देश को खोजा गया। समुद्रिक मार्ग से कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, ठीक है, और वास्को डी गामा भारत की खोज किया। वैसा ही सब नए नए मैंने जो उपमहाद्वीप है, सब उपमहाद्वीप को खोज किए, ठीक है ना। तो नए समुद्री मार्ग भी शामिल है। स्वतंत्रता, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, तो 15वीं शताब्दी में जो नई समुद्री मार्ग जो शामिल है, उसको भी समझना होगा, ठीक है ना। जिसमें व्यापारिक मार्ग विकसित करना तथा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार वाणिज्य के माध्यम से समुद्री मार्ग बनाई जा सके। कहने का मतलब कि किस प्रकार से समुद्री मार्ग खोजा गया और किस प्रकार से समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था, उसको भी समझना होगा। कैसे एक देश में दूसरे देश वाला वहां पर उपनिवेश को खोला, अपनी कंपनी को क्या किया, स्थापित किया और समुद्र बनाई रखे। 1492 में कोलंबस अमेरिका महाद्वीप की खोज की। अमेरिका की खोज कब हुआ, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई, ठीक है ना। धीरे धीरे यूरोपीय देशों में उपनिवेश भी बसा लिए। कहने का मतलब कि क्या हुआ कि यूरोप वालों ने क्या किया, तो यूरोप वालों ने 1492 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की और उसके बाद में वहां पर धीरे धीरे क्या किए, अमेरिका में वहां पर अपना उपनिवेश बसा लिए। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, वहां पर अपना जो मैंने व्यापार चालू कर दिए, उसके बाद में वहां पर उद्योग चालू कर दिए, अपना कंपनी क्या किए, कंपनी स्थापित करने लगे, वहां पर व्यापार करने लगे। समझ में आया। उसी यूरोप में क्या हो रहा था, लगभग उसी यूरोप में नई राजनीतिक और नए तरह से राजनीति का क्या हो रहा था, तो उधर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, ठीक है ना। कारण जैसे कहने का मतलब कि कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध का भाई कारण क्या होता है, सबसे पहले कारण जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, पहला नंबर कारण था उपनिवेशों में राजनीतिक स्वयं सत्ता का अभाव, ठीक है ना। उपनिवेश में क्या होता था, तो उपनिवेश में एक तरह से राजनीतिक होती थी। कहने का मतलब कि कोई भी देश में प्रोडक्ट बेचने पर, यानी कोई भी मतलब प्रोडक्ट बेचा जाता था, उसमें क्या होता था, प्रोडक्ट सेल करने में जो उपनिवेश था, उपनिवेशों में राजनीति की स्वायत्तता का अभाव था। क्या चीज का अभाव था, स्वायत्तता का अभाव था, ठीक है ना। स्वायत्तता का अभाव था। मध्यम वर्ग का उदय क्या हुआ, कहने का मतलब कि एक तरफ से मैंने मध्यम वर्ग के उदय का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब कि कोई भी है जिस पर दबाव डाला जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि यूरोप वाला आया और अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया। यूरोप वाला आया, अमेरिका में अपना क्या किया, उपनिवेश स्थापित कर दिया। स्थापित करने के साथ साथ वह अमेरिका में एक तरह से अपना प्रभाव जमाने लगा, ठीक है, एक तरह से अपना प्रभाव जमाने लगा। लेकिन प्रभाव जमाने के उपरांत में क्या हुआ, जमाते उसके बाद में क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कहने का मतलब किसी पर कोई अत्याचारी करेगा तो उपनिवेश के माध्यम से वो भी उपनिवेश करेगा, तो जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो क्या करेगा, पैसा हो जाने के बाद में वह मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है। मध्यम वर्ग का उदय का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए हम नॉर्मल आदमी है, पैसा कमाएंगे, कुछ दिन के बाद में पैसा हो जाएगा। उस तरह से जितना भी मैंने नॉर्मल आदमी है, मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, तो मध्यम वर्ग में जैसे हम लोग हैं। मध्यम वर्ग का मतलब क्या हुआ, एकदम नॉर्मल सामान्य परिवार है। उसके बाद में उन्होंने उपनिवेश अपना स्थापित किया, व्यापार वगैरह किया, उसके बाद में पैसा हो जाएगा, तो इस प्रकार से मध्यम वर्ग का उदय। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी मध्यम वर्ग का उदय के कारण, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ये भी एक प्रकार से
उसका कारण है, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखा जाए तो भौगोलिक दूरी, ठीक है ना, तो भौगोलिक दूरी भी था। तो यूरोप और अमेरिका के बीच में क्या था, यूरोप और अमेरिका के बीच में भौगोलिक दूरी था, ठीक है ना, भौगोलिक दूरी था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट में देखा जाए चौथा नंबर में तो धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था। धार्मिक एवं सामाजिक कहने का मतलब कि यूरोप से देखा जाए, यूरोप के धर्म अलग थे और अमेरिका के धर्म अलग थे, समाज भी अलग अलग था। तो मान के चलिए कि एक देश है दूसरा देश है, मान के चलिए अमेरिका है और आपका यूरोप है, तो यूरोप वाला का लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, अमेरिका वाला का भाषा अलग है, उसका माने समाज अलग है, इसका समाज अलग है। तो एक देश से दूसरे देश में समाज का मतभेद था, क्या था, तो धार्मिक समाज का मतभेद था, इसकी व्यवस्था था, ठीक है ना। और सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, अमेरिका स्वतंत्रता में किस चीज का प्रभाव पड़ा, तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ, फ्रांस के बीच में हुआ 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट में बात की जाए तो प्रगति एवं आर्थिक नीति, एक तरह से प्रगति विरोधी कहने का मतलब कि प्रगति विरोधी मैंने क्या होता है, प्रगति विरोधी कहने का मतलब कि कोई चाहता है कि हम मैंने उपनिवेश अपना स्थापित करें और स्थापित करने से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसी में कोई युद्ध करने आ जाएगा। जैसे मान के चलो हमारा भारत है, हमारा भारत चाहेंगे कि हम लोग एक तरफ प्रगति करें, हम अपने देश की मैंने देश की सामने शक्ति को बढ़ाए, देश की शक्ति को बढ़ाए, उसी में दूसरा देश वाला हमसे जब युद्ध करने लगेगा तो युद्ध करेगा तो एक प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो प्रगति विरोधी हो जाएगा, है। आर्थिक नीति कहने का मतलब कि हर तरह से आर्थिक नीति चलाया जाने लगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, लेखक भी और प्रचार करने वाले भी जो थे वो अपनी अपनी बातों को माने कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से वह अपनी प्रचार में लग गए, ठीक है ना। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, जॉर्ज तृतीय जो था उसका तृतीय नीति था, ठीक है ना। और तत्कालीन कारण में अगर देखा जाए तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन नीति देखा जाए तो तत्कालीन कारण जो क्या था, तो बोस्टन चाय पार्टी था, ठीक है ना, तो बोस्टन चाय पार्टी था, ठीक है। तो आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको मोटिवेट मिलेगा। जितना हमको मोटिवेशन मिलेगा उतना ही हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो